किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आज वही पत्थर उछालकर वो हाई स्कूल पास कर गया एक ऐसा लड़का, जो इस लड़के के गांव में आज़ादी के बाद से अब तक कोई 8वां 9वां भी पास नहीं कर पाया था। हमारे साथ इसी गांव का वो होनहार छात्र है रामकेवल। रामकेवल, किस तरह का महसूस कर रहे हो तुम? इसमें हाई स्कूल पास किया, जो कि पिछले 6 दशक में किसी ने हाई स्कूल नहीं पास किया तुम्हारे गाँव से। मेहनत करके सर जी पास किए हैं। किस तरह का महसूस कर रहे हो? पूरी बात बताओ, कैसे आप पढ़ते थे, कैसे काम करते थे, किस तरह से? मेहनत करने जाते थे, काम करने जाते थे सर जी, तो काम करके आते थे 2-3 बजे रात को। तो फिर सोते, फिर सुबह उठते, जाते स्कूल, स्कूल में जाते, फिर सर जी पढ़ाते पढ़ाते, फिर जो काम देते सर जी आते, फिर करते, फिर काम पे चले जाते। काफी संघर्ष के बाद तुमने यहाँ पढ़ाई की है। आजकल पढ़ाई भी महंगी हो गई है और घर वालों का भी स्तर उस तरह का नहीं था, संसाधन का अभाव था। किस तरह से तुमको घर वालों ने पढ़ाया और इसका क्रेडिट किसको देते हो, किसको श्रेय देते हो अपनी सफलता का? अपनी सब तक पहले अपनी माँ को, पापा को देंगे। किस तरह से लोग कुछ कहते भी होंगे, जब कोई नहीं अब तक पास हो गया, तुम कैसे पास हो पाओगे, इस तरह के लोग तुमको कहते भी होंगे। क्या जी, कहते थे लोग? गांव वाले कहते थे कि तुम ना पास हो पाओगे, हम मेहनत किए तो सर जी पास हो गए। देखिए, ये साफ देखा जा सकता है कि इसकी आंखों में जो आंसू है, वैसे तो इसके आंसू जो है इस समय खुशी के आंसू हैं, लेकिन फिर भी जो इसकी आंखों में वो दर्द है कि लोगों ने जो कहा था कि तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे, हाई स्कूल नहीं पास कर पाओगे, लेकिन इसने करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं इसने उस बड़ी चुनौती को पार किया है। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी। आपके लड़के ने हाई स्कूल पास किया है। हाँ जी। पिछले 60 साल में किसी ने आज़ादी के बाद से अब तक यहाँ इस गांव में हाई स्कूल नहीं पास किया था। किस तरह का महसूस कर रही हो? कितना गर्व है आपको अपने बच्चे पर? हमको बहुत गर्व है सर जी, हमको बहुत खुशी है, महान खुशी है। हमको खुशी बहुत है कि हमारे अपने जमाने के बाद हमारा बच्चा यहाँ से निकला है, ये गांव के अंदर से नहीं। मतलब तरक्की बहुत मनाही करता है कि आपको बच्चों को पढ़ाने से क्या मतलब है। मंजूरी करिए, तुम्हारा पति मंजूरी करता, तुम्हारा बेटा भी मंजूरी करे। तो हमने सोचा कि हमारा बेटा पढ़े, आगे का बढ़े। नहीं, जो आपके घर में जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं थी, और भी बच्चे आपके घर में होंगे। हाँ हाँ किस सर तरह जी। से आपने सोचा कि नहीं, इसको ही आगे बढ़ाकर पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है? सर जी शिक्षक हैं, मतलब हम स्कूल भंडारी के भोजन बनाने लिए जाते हैं। हमारे गुरु जी हैं, अब गुरु जी पधारे हैं, तो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि बच्चा को अपनो पढ़ाओ, आगे जाओ, तो मतलब मेहनत करो तो आगे बढ़ो, कुछ मिले फल। कुछ लोग टोकते टाकते भी होंगे, कह रहे क्या है, मगर ये सर तो जी नहीं पढ़ पाएगा, ताने देते होंगे। ताने देते हैं, मगर अपनों सीने में दबा के रख लेते हैं सर जी। आगे मगर इसकी पढ़ाई और आगे कराने का इरादा हाँ है सर कि जी, अफसर बनाना है इसको? सर जी कराएंगे, पढ़ाएंगे, हम कराएंगे। जब कोई तस्वीर खूबसूरत बनती है तो उसका पूरा श्रेय तस्वीर बनाने वाले को जाता है। आज आपके वहाँ का एक बच्चा हाई स्कूल पास हुआ है, जो कि इसके गांव में कोई भी अब तक हाई स्कूल पास नहीं होता आजादी बाद से। किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं, कितना गर्व है आपको छात्र पर? हमें और हमारे साथ के सभी अध्यापकों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पढ़ाया लड़का स्कूल में 1 से 5 तक पढ़ाया है, और आज इसने वो कीर्तिमान रच दिया है जो अभी तक गांव में कोई नहीं कर पाया था, कि हाई स्कूल पास हो गया। हम लोग बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। किस तरह की इनकी दिनचर्या रहती थी पढ़ाई में, और किस तरह के कैसे आज्ञाकारी थे? ये हमारा बहुत आज्ञाकारी, ईमानदार से रहा है। अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई के प्रति सदैव समर्पित रहा है। जो हम लोग बताते थे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ इसने किया है। बीच में हमारे यहाँ पढ़ चुका है, 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा, उसके बाद इंटर कॉलेज गया, तब भी बीच में हमारे संपर्क में रहा है। इसकी माताजी हमारे रसोइया हैं, और बच्चा मेहनती रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत किया इसने। और क्या इसके अंदर आपने लगन देखी है, क्या इसके अंदर आपने परखा कि ये कहाँ तक जाएगा अभी? ये बहुत आगे तक जाएगा। इसके अंदर जो एक चीज़ हमने देखी है वो बहुत बड़ी रही है। स्कूल जाता है, जैसे हमारे यहाँ विद्यालय जब आता रहा है, तो विद्यालय स्टाफ को देख के, अध्यापकों को देख के, मतलब ये हमेशा ये अंतर महसूस करने की कोशिश ने किया है कि बिना पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर बनने में कितना अंतर होता है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है, नहीं शिक्षा है, वो वही 8-9 घंटे मेहनत करके बहुत ही कम, केवल जीविका भर का अपना वो धन अर्जित कर पाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे से काम करता है, उसको अपनी जीवन शैली अच्छे सुधारने के लिए अच्छा पैसा मिलता है, उसका जीवन स्तर भी बढ़िया बनता है। तो इसने इस चीज़ को सीख लिया है और मेहनत किया इसने। तुमने हाई स्कूल पास किया अभी, जी।
किस तरह का महसूस कर रहे हो? तुम्हारे गांव में किसी ने अब तक हाई स्कूल पास नहीं किया है, नहीं घर परिवार में भी लोग इतना पढ़े हुए नहीं थे, नहीं किस तरह का महसूस कर रहे हो? पूरी बात बताओ। महसूस ये कर रहे थे, हमारे घर में कोई नहीं पढ़ा था सर जी, अपने मन से पढ़ते थे। फिर पढ़े और फिर 9th में पढ़े, लगातार स्कूल जाएं, स्कूल में सर बताते थे कि ये पढ़ो, फिर आज आते थे घर में रिवीजन करते, फिर सुबह उठते स्कूल जाते, फिर और जो काम बताते थे सर जी करते थे। फिर कितना समय मिलता था तुमको पढ़ाई करने के लिए? कितना समय पढ़ते थे और भी काम, क्या काम करते थे? कैसे पढ़ाई की व्यवस्था हुई? काम करने सर जाते थे, काम करके आते थे तो आधा 1 घंटा पढ़ते थे सर बस। क्या काम करते थे? पैसा कितना में कैसे मिलता था, क्या? रोल लाइट वाला काम करने जाते थे तो उधर लौटते 300 रुपये मिलता, रात में 3 बजे कहूँ 2 बजे आते थे, तो सुबह आधा 1 घंटा सोते, फिर जग जाते तो स्कूल जाते सर। क्या घर में भी कुछ स्थिति ऐसी नहीं थी कि पढ़ाई लिखाई का तुम्हारा खर्चा हो पाए? नहीं सर, क्या स्थिति थी घर की, कैसे क्या होता था? घर में सर ऐसे हरा पाले हुए हैं, ना खेती है ना कुछ है। तो तूने हाई स्कूल कैसे, ये क्या सोचा कि हाई स्कूल किसी ने पास नहीं किया, हमको पास करके दिखाना है? ये कैसे आपके दिमाग में आया? हम सर जी पढ़ने जाते थे तो हमारे हमारे साथी ये कहते थे कि हाई स्कूल हमारे गांव कोई नहीं पास की, तो हम कहें कि हम पास करेंगे। तभी से तुमने ठान लिया कि हाई स्कूल पास करके दिखाना जी है?